हेलो, हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मज़ेदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। भारत का इतिहास जो है, बहुत ही अच्छा इतिहास है भारत का। अपने जो प्राचीन वेद हैं या प्राचीन जो सभ्यताएँ हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और जीवन पर्यंत हम उनसे ही बहुत कुछ चीज़ें सीखते रहेंगे। इन फ्यूचर भी हम अपने पीछे वाली चीज़ों से, अपने प्राचीन इतिहास से बहुत कुछ सीखते आए हैं और आगे भी सीखते जाएँगे। देखिए, मैंने आपको जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, उसमें क्या लिखाई लिखा दिखाई दे रहा है उसमें आपको? वैदिक सभ्यता, यानी कि वेद। आपके भारत में आपका जो भारत का प्राचीन इतिहास है, उसमें 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता जो है, वो आपकी 1500 ईस्वी पूर्व से लेके और 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक, ये तो आपकी ऋग्वेदिक सभ्यता है। और 1000 ईस्वी से लेके और 600 ईस्वी पूर्व तक आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता है। हमने अपने अध्ययन के तरीके से इस चीज को थोड़ा सा कंजेस्टेड कर लिया ताकि हम अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाए, छोटा करके इस चीज को समझ पाए। हमने समझा क्या है कि ऋग्वेद जो होता है, रटने वाला कुछ नहीं होता इसमें। आप ऐसा पढ़ते होगे ऋग्वेद सबसे बड़ा होता है। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है। भाई ये तो पूरा का पूरा 1500 से लेके 1000 है, तो इसमें कितने वर्ष हो गए टोटल? 500। और यहाँ कितने हो गए? 400। अब 400 वर्षों में 3 वेद हैं और 500 वर्षों में एक अकेला वेद है, यानी कि ऋग्वेद है। इस ऋग्वेदिक सभ्यता में भारत जो है, भारत आज भी एक परिवार है और प्राचीन भारत भी एक बहुत ही अच्छा सुंदर परिवार था। पूरे भारत का जो परिवार जो था, वो आर्यों ने बसाया था। पूरे भारत की उत्पत्ति जो है, आर्यों से मानी जाती है। इसको हम दूसरे शब्दों में आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी कि आपकी जो वैदिक सभ्यता है, उसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य में क्या होता था उस टाइम पे का जो परिवार जो हुआ करता था, जैसे कि 4 वर्ण आपके होते हैं, जो जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। आज के टाइम हमने इन जातियों को बहुत ज्यादा बना दिया है। कोई 36 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 38 बता रहा है। अलग अलग जातियां ये बनाई किसने है? हमने खुद बनाई है। एक्चुअल में हमारी जाति क्या है? हमारी जाति एक इंसानियत है। मैं अगर अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन लेके देखूं, तो मुझे हर जाति से प्रेम है। और मैं सबसे, अपने व्यूवर से भी ऐसा चाहता हूं कि जो भी आप अपने आसपास में कहीं भी जातिवाद का या किसी प्रकार का कोई भेदभाव दुनिया में ना रखें। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव जातिवाद का जो होता है, मैं अपने ओपिनियन से बताता हूं, मुझे बिल्कुल गलत लगता है और मैं जीवन पर्यंत जब तक रहूंगा, कभी भी किसी भी जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण होते थे जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आर्यों ने उस टाइम पे, देखिए पूरा परिवार, पूरा भारत एक आर्यों का ही बसाया हुआ परिवार है। और उस टाइम पे आर्य जो करते थे, उसका मतलब क्या होता था कि उस टाइम पे जो विद्या देने का काम करता था, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ वगैरह करते थे, उन सबको ब्राह्मण के दर्जे में रखा जाता था। और जो व्यक्ति ऐसे थे जो भारी सेना का ध्यान रखते थे, रख रखाव करते थे, या किसी भी प्रकार से हमें अपने आप को जो सुरक्षित महसूस कराने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी होती है, एक परिवार का जो पूरे के पूरे परिवार की जो सुरक्षा करते थे, उनका काम क्षत्रिय का होता था। उसके बाद जो व्यवसाय करते थे, बाहर अंदर बाहर से कोई भी चीज लेके आनी है या कहीं भी कोई भी चीज प्रदर्शित करनी है, तो उनको क्या कहा जाता था? वैश्य कहा जाता था। और सेवा का जो भाव रखते थे, जो आदमी जो सेवा भाव में रहते थे, सेवा भाव में विलीन रहते थे, उन सब में क्या होता था? उनको सबको शूद्र वर्ण में रखा जाता था। एक्चुअल में क्या है, ये जातिवाद और ये जो जातियां हैं, ये हमने खुद बनाई हैं। और आपका भारत का जो प्राचीन इतिहास है, वो ये कह रहा है कि आपकी सबकी जाति एक ही है। यानी कि आर्यों ने ही सारी जातियों को बसाया है और आर्यों से ही पूरा भारत बना है। और यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आपके वैश्य जो हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप ऐसा कह सको कि ये महान है, वो महान नहीं है। ये सब एक अनुकूल हैं और एक ही परिवार का ये सारा हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए। थैंक यू।